ओके रेडी। तो देखिए आज का टॉपिक हम लोग क्या है, अभी शीट का दरकार नहीं है, पहले हम लोग परचेज डे बुक पढ़ेंगे। पहले जैसे आपको हम हमेशा कराते हैं, पहले कुछ थ्योरी लिखवाएंगे जो कि उसके लिए जरूरी है। बाबू परचेज डे बुक क्या होता है, परचेज डे बुक किसे कहते हैं, परचेज डे बुक का क्या मतलब है। तो देखिए परचेज डे बुक जो है ना, उसको बनाने के लिए 3 बात याद रखिएगा। कितना बात? 3 बात। कितना बात? 3 बात। कितना बात? 3 बात। 3 बात याद रखिएगा, गलती का संभावना बहुत कम है। 3 बात याद रखिएगा, परचेज डे बुक गलत नहीं होगा। 3 बात क्या क्या है? पहला बात ये है कि परचेज डे बुक अकाउंट्स का एक ऐसा बुक होता है, परचेज डे बुक अकाउंट्स का एक ऐसा बुक होता है, परचेज डे बुक अकाउंट्स का एक ऐसा बुक होता है जहां पर हम लोग क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, पहले भाषा लिख रहे हैं, आप मत लिखना। क्रेडिट परचेज ऑफ क्या बच्चों? गुड्स। जहां पर हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सर क्या है इसका मतलब? क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट मतलब उधार, परचेज मतलब खरीदना, परचेज मतलब खरीदना, गुड्स मतलब सामान। तो ये कैसे तोड़ के मीनिंग हो गया इसका? एक पूरी मीनिंग आपको हम बताएंगे, रुक जाइए। परचेज डे बुक में क्या लिखा जाता है? परचेज डे बुक में अगर आप कोई सामान खरीदिएगा तो आप कौन सा बुक्स में लिखिएगा? परचेज डे बुक में। लेकिन सामान कैसे खरीदिएगा? उधार में। अब देखो कोई भी आदमी जब कोई चीज खरीदता है तो 2 तरह से खरीद सकता है, या तो वो कैश में खरीदेगा या तो वो उधार में खरीदेगा। यस और नो? Yes. या तो कोई कैश में खरीदेगा या तो कैसे खरीदेगा? या तो कैश या तो उधार। या तो कैश या तो उधार। अगर आप कैश में लेते हो ना, अगर आप कैश में लेते हो ना, अगर आप कैश में ले रहे हो तब वो कैश बुक में चला जाएगा। लेकिन अगर आप उधार में खरीदेंगे तो परचेज डे बुक में आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए, हम मान लीजिए मेरा मार्कर का बिजनेस है, हम मार्कर खरीदते हैं तो या तो हम कैश में खरीदेंगे या तो हम क्रेडिट में खरीदेंगे। अगर हम कैश में खरीद रहे हैं तो कौन सा बुक में लिखेंगे? कैश बुक में। कौन सा बुक में? कैश बुक। बोलिए ना, कैश बुक। सुनते पाची ना, कैश बुक। कैश बुक में। और अगर आप उधार में खरीदेंगे तो कहाँ लिखेंगे बताइए? परचेज डे बुक। कौन सा बुक? परचेज डे बुक। तो परचेज डे बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? परचेज डे बुक में वी रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स खरीद रहे हो, क्रेडिट में खरीद रहे हो, तो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? परचेज डे बुक। कहाँ रिकॉर्ड करोगे? परचेज डे बुक। जल्दी बताइए, अगर हम कोई सामान खरीदेंगे, उधार में खरीदेंगे तो कहाँ लिखेंगे? परचेज डे बुक। यस और नो? Yes. तो याद रखना है यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन आएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश या क्रेडिट? क्रेडिट। कैश या क्रेडिट? क्रेडिट। तो अगर यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन आएगा, इसका मतलब यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। कैश परचेज ऑफ गुड्स इसमें रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर परचेज डे बुक में सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को, उसी आइटम को हम लोग लिखेंगे जहां पर उधार में खरीदेंगे। कैसे खरीदेंगे? उधार में। सर अगर कैश खरीदते तो कैश वाला इसमें नहीं आएगा। कैश वाला कहाँ जाता था? कैश में। कैश वाला? कैश बुक। कैश वाला? कैश बुक। कैश वाला? कैश बुक। यहाँ पर कौन वाला? कैश की क्रेडिट? क्रेडिट। बोलो। क्रेडिट। तो अगर कोई बिजनेसमैन उधार में किसी से कोई भी गुड्स खरीदेगा, गुड्स, तो वो परचेज डे बुक में आएगा। सर गुड्स का मतलब क्या है? ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए आज। सामान तो है बट यहाँ पर डिटेल में मीनिंग समझना होगा। देखिए गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब होता है एनी आइटम इन विच अ बिजनेसमैन डील। जिस चीज में एक बिजनेसमैन डील करता है उसको गुड्स कहते हैं। अगर हम मान लीजिए चप्पल बेचते हैं तो मेरे लिए गुड्स क्या हो गया? चप्पल। क्या हो गया? चप्पल। अगर हम कपड़ा बेचते हैं तो मेरे लिए गुड्स क्या है? अगर हम मार्कर बेचते हैं तो मेरे लिए गुड्स क्या है? अगर हम पंखा बेचते हैं मेरे लिए गुड्स क्या है? अगर हम चेयर बेचते हैं मेरे लिए गुड्स क्या है? प्लीज रिप्लाई दीजिए। अगर मान लीजिए हम शर्ट बेचते हैं तो मेरे लिए गुड्स क्या है? तो जिस चीज में आप डील करते हो उसको आपका गुड्स कहते हैं। अगर मान लीजिए हम पंखा बेचते हैं तो पंखा मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। अगर हम एसी बेचते तो एसी मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। लेकिन गुड्स और एसेट का मतलब समझना जरूरी है आपके लिए। गुड्स मतलब कोई भी ऐसा सामान जो आप खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो। लेकिन एसेट बोल के भी एक वर्ड होता है। एसेट मतलब हर वो चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे। जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे तो मेरा काम एसी खरीदना, एसी बेचना तो नहीं है। तो अगर ये कोचिंग में हम एसी लगाए हुए हैं तो ये एसी मेरे लिए क्या हो गया? एसेट। क्या हो गया बाबू? एसेट। बोलिए ना, एसेट। ये एसी मेरे लिए एसेट है, लेकिन एसी बेचने वाला के लिए क्या बाबू? गुड्स। क्या बोलिए? गुड्स। ये मेरे लिए क्या है? एसेट। उसके लिए गुड्स। आपके घर में एक बड़ा सा पलंग आया, पलंग समझते हैं ना आप लोग? आपके घर में महंगा सा पलंग आया, 10-15 हजार का पलंग आपके घर में आया। वो जो 10-15 हजार का पलंग आपके घर में आया वो आपके घर के लिए संपत्ति है, वो आपके घर के लिए प्रॉपर्टी है, वो आपके घर के लिए एसेट है। लेकिन जो पलंग बेचता है उसके लिए क्या है? गुड्स। क्या बताइए? जैसे मान लीजिए हम एक बाइक खरीदे तो बाइक मेरे लिए एसेट है, लेकिन जिसका रोज का काम है बाइक बेचना,
इसका रोज का काम है बाइक खरीदना, उसके लिए वो क्या है? गुड्स। तो कोई भी आइटम गुड्स हो सकता है, और कोई भी आइटम एसेट हो सकता है। जिस चीज में आप डील करते हो वो आपका गुड्स होता है। जो चीज आप खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो। हम बैग खरीदते हैं, बैग बेचते हैं, बैग मेरे लिए क्या है? बोलो बोलो ना। हम पटाखा खरीदते हैं, पटाखा बेचते हो, मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। लेकिन आप समझिए कि हम एक कार खरीद ली अचानक से। मेरा इलेक्ट्रिक का कारोबार था, हम बल्ब बेचते थे, हम लाइट बेचते थे, हम पंखा बेचते थे, हम घड़ी बेचते थे, वो मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। लेकिन पंखा बेचते 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 BMW कार खरीद ली, वो कार मेरे लिए क्या हो गया? एसेट। तो अकाउंट्स में क्या बोला गया पता है? अकाउंट्स कहता है कि परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, अगर कोई गुड्स खरीदेगा, उधार में खरीदेगा तो परचेज डे बुक में लिखेगा, यस और नो? लेकिन कैश में खरीदेगा तो लिखेंगे? और तीसरा बात ये याद रखना है कि क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स नॉट रिकॉर्डेड। ये तीन बात आप याद रखेंगे, परचेज डे बुक आपका गलत नहीं होगा। कितना बात याद रखेंगे? तीन। ये तीन मंत्र आपको हम दे रहे हैं। मंत्र नंबर 1, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? सुनते बच्चे ना, आएगा। और बताइए कैश परचेज ऑफ गुड्स आएगा कि नहीं आएगा? वाह। और बताइए क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट आएगा क्या? इसका मतलब इसमें कैश आता है? नहीं। एसेट आता है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ उधार में अगर आप गुड्स खरीदोगे तो ही इसमें लिखेंगे, बस इतना बात याद रखिएगा। जल्दी से बताइए, हम चेयर बेचते हैं, क्या बेचते हैं बाबू? तो चेयर मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। क्या हो गया बाबू? गुड्स। चेयर बेचते 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 अचानक से बिल्डिंग खरीद ली, वो क्या हो गया? एसेट। यस और नो? हम ठंडा का बोतल बेचते हैं, ठंडा का बोतल मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। बोतल बेचते 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 अचानक से हम एकदम बोलता है ना उसको आईफोन खरीद ली, मेरे लिए क्या हो गया? एसेट। समझे हम क्या बोले? तो आई होप आप समझ गए होंगे, फिर बनाते बनाते भी समझ जाएंगे। जब तो जल्दी 3 बात बताइए, 3 बात लिखाएंगे और सवाल में चले जाएंगे डायरेक्ट। इतना इजी है सवाल, इतना इजी है कि कल्पना नहीं कर सकते कितना इजी है। ठीक है, आप कैलकुलेटर लाए हो ना आप लोग? कैलकुलेटर चाहिए सबका पास? ऐसे आपका पास नहीं तो हम लेके आए, कोई दिक्कत नहीं, हम वही देख लेते हैं। चलिए आइए, रुकिए, शुरू कीजिए। बताइए परचेज डे बुक में कैश परचेज दिखते हैं क्रेडिट? कैश या क्रेडिट? कैश या क्रेडिट? क्रेडिट परचेज किस चीज का? एसेट का या गुड्स का? तो अगर कोई बिजनेसमैन गुड्स खरीद रहा है, उधार में खरीद रहा, तो आप इसको परचेज डे बुक में लिखिएगा। उसके बाद कैश परचेज इसमें आएगा? बोलिए ना। और बताइए अगर हम कभी एसेट खरीदते हैं किसी से तो क्या वो इसमें आएगा? बोलिए ना। बस यही सब बात को याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखिए, लिख लीजिए पॉइंट नंबर 1, इसका सम समझ जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, परचेज डे बुक रिकॉर्ड्स, हम बोल रहे हैं परचेज डे बुक रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। Purchase of goods. Purchase day book records credit purchase of goods. Purchase of goods. Point number 2 लिखिए, purchase day book does not record, purchase day book does not record cash purchase. कैश परचेज, परचेज डे बुक में कैश परचेज आता है क्या? तीसरा बात देखिए, परचेज डे बुक, परचेज डे बुक does not record, purchase day book does not record credit purchase of asset.
does not record credit purchase of asset. एसेट, अगर एसेट आप खरीद रहे हो तो परचेज डे बुक में आएगा क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब हम लोग सम्स बनाएंगे। इसका सम्स बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि इसका कोई देखिए बहुत रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई झमेला नहीं है, बस अमाउंट को लिखते जाना है। देखिए हम कैसे बना रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आइए, डायरेक्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। इसका कोई फॉर्मेट में झमेला नहीं है, डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए बोला है क्वेश्चन में, देखिए सारे बच्चे शीट दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। अब कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। बोला रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सुटेबली रूल्ड परचेज डे बुक। मतलब परचेज डे बुक में ट्रांजेक्शन को लिखिए, लिख के दिखाइए। कैसे लिखिएगा? 2015 जनवरी 1 को परचेज गुड्स फ्रॉम MS डॉट रहता है ना, उसको मेसर्स पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स ए एंड कंपनी, मेसर्स ए एंड कंपनी से गुड्स खरीदा है। सीट पे ध्यान दीजिए, क्या खरीदा है? 20 बेल कॉटन का। जा बाबा, कॉटन का बेल मतलब क्या होता है? कॉटन का जो बड़का बड़का गोला होता है, कॉटन का जो बड़ा बड़ा एकदम होता है ना, लार्ज राउंड जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बेल्स। क्या होता है अबू? बेल्स। खाने वाला बेल का बात नहीं हो रहा है, कपड़ा का जो बड़ा बड़ा गोला टाइप का बनाया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं अबू? बेल। क्या बोलते हैं? तो बोला 20 बेल कॉटन खरीदे, 1000 पर बेल, एक बेल का 1000 रुपया। वाह। हम पूछ रहे, बताइए किससे खरीदे? नाम देख के बताइए तो। मिसर्स ए एंड कंपनी। किससे बताइए? और कितना कितना बेल खरीदे बताइए? बोलिए, देख के बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। और एक बेल का कितना दाम? 1000। कहानी तो पहले पढ़ना सीखेंगे। लेस ट्रेड डिस्काउंट, आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है भाई? जब आप ज्यादा करके खरीदते हो ना, जब आप ज्यादा करके खरीदते हो तो दुकानदार आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता है। उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट भी इसमें आएगा। कैश डिस्काउंट, कैश आपको हम पहले ही बोले, कैश का आइटम इसमें नहीं आएगा। कैश का आइटम कैश बुक में जाएगा। कहाँ आएगा? कैश बुक। तो क्या इसको लिखेंगे? तो बताइए, हम पूछते हैं सामान किससे खरीदे? नाम बताइए तो। मिसर्स ए एंड कंपनी। क्या खरीदे बताइए? 20 बेल कॉटन। 20 बेल कॉटन। एक बेल का कितना रुपया? 1000। और ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? बस इतना याद रखिएगा। 12 तारीख को आइए, परचेज फ्रॉम मधुरा कोट्स, कंपनी का नाम है। मधुरा कोट्स से खरीदे। क्या खरीदे भाई? 1500 मीटर कॉटन का फैब्रिक। 1500 मीटर, 2 रुपया पर मीटर। 1 मीटर का कितना बाबू? 2 रुपये। डिस्काउंट दे रहे 10%। ठीक है, हम पूछ रहे, बताइए किससे खरीदे? मधुरा कोट्स। इससे कितना 100 मीटर, कितना रुपया करके? 2 रुपया 1 मीटर का। वाह। परचेज पर मुर्शिदाबाद सिल्क हाउस, मुर्शिदाबाद सिल्क हाउस से 20 बेल सिल्क पीस खरीदे, 3000 रुपया पर बेल। एक बेल का 3000 रुपया। और डिस्काउंट कितना परसेंट बोलिए? 5%। कोई दिक्कत? और लास्ट में है परचेज फर्नीचर फ्रॉम बॉम्बे सेफ। बॉम्बे सेफ बोल के जो कंपनी है, उससे फर्नीचर खरीदे। अच्छा, कॉटन कॉटन खरीदते खरीदते अचानक से फर्नीचर खरीद लिया। इसका बिजनेस किस चीज का है? कॉटन का। किसका बाबू? कपड़ा लत्ता का बिजनेस है। कपड़ा लत्ता खरीदते खरीदते फर्नीचर खरीद लिए। तो यहाँ पर फर्नीचर क्या हो गया? एसेट। क्या हो गया? एसेट। बोलो ना। एसेट। अगर हम इलेक्ट्रिक का सामान बेचते हैं, इलेक्ट्रिक का सामान बेचते बेचते अचानक से BMW कार खरीदते, तो मेरे लिए क्या हो गया? एसेट। अगर मान लीजिए कपड़ा बेचते बेचते अचानक से मान लीजिए तो बिल्डिंग खरीद लिए, क्या हो गया? एसेट। यहाँ भी तो वही है ना, कितना अच्छा कपड़ा खरीद रहा था, सिल्क का खरीद रहा था, फैब्रिक खरीद रहा था, कॉटन खरीद रहा था, अचानक से मेरा टेबल खरीद लिया। टेबल या टेबुल? टेबुल। टेबल होता बाबू। निकलो दुनिया, जागो ग्राहक जागो। टेबल बोलते बाबू, टेबल। टेबुल मत बोलिएगा, बेइज्जती हो जाएगा समाज में। तो 30 तारीख वाला रिकॉर्ड करेंगे क्या? तो सर क्यों दिया है? कंफ्यूज करने के लिए। क्यों दिया है? कंफ्यूज करने के लिए। उसी में कोई बच्चा भावनाओं में इसको भी लिख के आ गया, मैं सवाल तो सही है, बाद में एक मार्क्स कट गया। आगे बाबा जो दो चीज को नहीं लिखिएगा। अब देख, अगर कैश वाला कुछ भी रहेगा तो नहीं आएगा। कैश आएगा क्या? कैश को देख के बोलेंगे ना बाबा। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और एसेट अगर खरीदेंगे तो वो इसमें आएगा क्या? नहीं। चलिए रिकॉर्ड तो सर लिखेंगे कैसे, वो भी बता दीजिए। देखिए हाथ से ना, बच्चा वाला हाथ से, हाथ से। यही ढंग के बच्चा वाला डायलॉग बोलिए। इन द बुक्स ऑफ, सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे जिससे जो कंपनी का नाम दिया हुआ नहीं है। इन द बुक्स ऑफ, इस क्वेश्चन में इन द बुक्स ऑफ डैश, इन द बुक्स ऑफ डैश। अच्छा, आप जो बनाने जा रहे हो उसका नाम है परचेज डे बुक। अब आप क्या करेंगे? एक सुंदर सा लाइन टानेंगे, अभी नहीं टानेंगे, बाद में। ऐसे हो जाए
लाइन टानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप डेट, क्या लिखेंगे, डेट, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखेंगे इनवॉइस नंबर। हर चैप्टर का ना अलग अलग फॉर्मेट है। इनवॉइस नंबर और छोटा से लिखे हैं, पूछ लीजिएगा दिक्कत होगा तो। उसका लिखेंगे LF, क्या लिखेंगे, अमाउंट का 2 कॉलम बना दिए। एक होता है रफ कॉलम, एक होता है फेयर कॉलम। ये क्या है, दूसरा एक को बोलते हैं इनर कॉलम, दूसरा को बोलते हैं आउटर कॉलम। एक को बोलते हैं डिटेल्स, दूसरा को बोलते हैं अमाउंट। बहुत सारा नाम है इसका। चलिए आगे बढ़े क्या सर, लिखेंगे कैसे प्लीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, फिर मत बोलेगा बच्चे लोग तरह हाथ से लिखेंगे। देखिए 2015 जनवरी 1 हम पूछते हैं, बताइए किससे खरीदे, उसका नाम बताइए। सुनाई नहीं दे रहा, देखिए तो जिससे खरीदेगा ना, कैसे लिखना स्टाइल देखिए, उसका नाम लिख दीजिएगा मिस्टर्स ए एंड हाँ पेंसिल से, जैसे यही तो सिखा रहे, जैसे करेंगे वैसे ही करना आपको भी। मिस्टर्स ए एंड कंपनी कि क्या खरीदे, उसका नाम लिख दीजिएगा 20 बेल्स ऑफ कॉटन। कितना रुपया की खरीदे, रेट दिया हुआ देखिए, ₹1000 पर बेल। बस 1000 इंटू 20 आएगा कितना बाबू, 20,000। उसके बाद क्वेश्चन वाला डिस्काउंट 5%, उसमें से डिस्काउंट पर माइनस क्या आता है, लेस डे डिस्काउंट। सर डिस्काउंट को माइनस क्यों कर जाते हैं, रुकिए कितना परसेंट बाबू, 5। 20,000 का 5% होगा 1000, तो उसका फाइनल अमाउंट कितना आ गया बाबू, 19,000। खत्म हो गया पहला एंट्री, हो गया एक एंट्री। कोई लॉजिक नहीं, कोई दिमाग लगाने दरकार नहीं है। जिससे खरीदे उसका नाम लिख दीजिए, क्या खरीदे वो लिख दीजिए, और डिस्काउंट तो माइनस कर दीजिए। और बहुत और टैक्स का भी ट्रीटमेंट आएगा, अगला दिन टैक्स वाला सिखाएंगे, अभी मेरे डिस्काउंट को माइनस करने का, लेकिन फिर भी वो भी इजी है। तो ध्यान दो बाबू, 20 बेल खरीदे कॉटन, कितना बेल गया, 1000 इंटू 20 कितना हो गया, 20,000। और उसमें से क्या माइनस किए, डिस्काउंट। सर क्या डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, हाँ क्या होगा, हाँ कभी भी डिस्काउंट आया तो क्या कर देंगे, माइनस। पर कौन सा डिस्काउंट, कैश या ट्रेड, कैश या ट्रेड, कैश डिस्काउंट नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट इसीलिए देखिए कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ, लेकिन उसको लिखे क्या, क्योंकि वो कैश है ना, कैश वाला आइटम कहाँ चल जाएगा, कैश बुक में कहाँ चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 तारीख हो गया, 12 तारीख को भी आप लोग बताना, परचेज फ्रॉम मधुरा कोट्स, मधुरा कोट्स नाम कंपनी का लिख दिए। क्या खरीदे भाई, 1500 मीटर्स कॉटन फैब्रिक एट द रेट कितना रुपया, 2 रुपया पर मीटर। तो 1500 इंटू 2 कितना होगा, 3000। इसमें से लेस किया है ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 10%। तो 3000 का 10% होता है 300, ब्रैकेट में माइनस कितना आएगा, इसका फाइनल अमाउंट 2700। इसका मतलब 20,000 का सामान हम खरीदे हैं, 1000 हमको डिस्काउंट मिल गया, तो हमको देना कितना है, 19,000। इसका मतलब 3000 का सामान खरीदे हैं, 300 हमको डिस्काउंट मिला, तो देना कितना है, 2700। यस और नो, कुछ तो लॉजिकल नहीं, कुछ बुद्धि लगाने दरकार नहीं है। लास्ट पॉइंट है 25 तारीख, ये भी हो गया। देखिए 25 तारीख को आप बताइए, परचेज फ्रॉम मुर्शिदाबाद, यहाँ पर लिखेंगे मुर्शिदाबाद सिल्क हाउस, बात नहीं बाबू, मुर्शिदाबाद सिल्क हाउस, ठीक है बाबू। और मुर्शिदाबाद सिल्क हाउस से क्या खरीदे भाई, तो मुर्शिदाबाद सिल्क हाउस से हम खरीदे 20 बेल ऑफ सिल्क, 20 बेल ऑफ सिल्क एट द रेट, आप पूरा भी लिख सकते हैं, एट द रेट रुपीज कितना रुपये का बाबू, 3000 पर बेल। क्वांटिटी भी दिया हुआ है, देखिए क्वांटिटी है और रेट है, क्वांटिटी से रेट को गुना करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। 3000 इंटू 20 कितना होता है, 60,000 होगा। कितना हो गया बाबू, 60,000। और उसमें से डिस्काउंट बोला है 5% लेस रेट डिस्काउंट, कितना परसेंट बाबू, 5%। 60,000 का 5% होगा 3000। कैलकुलेशन का सब करके भी देख लीजिए, ये हो गया 57,000 हो गया। 30 तारीख वाला लिखेंगे नहीं, बिकॉज इट इज द एसेट, इट इज द एसेट। 30 तारीख वाला क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि आप कॉटन बेचते थे, अचानक से फर्नीचर खरीद लिए, फर्नीचर आपके लिए क्या हो गया, एसेट। क्या हो गया, एसेट। बस ये करने के बाद लास्ट में टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है। 78,700 बच्चों, 78,700।
तो इस सवाल में दो चीज आप नहीं लिखे हो, एक कैश डिस्काउंट नहीं लिखे हो, क्यों? क्योंकि वो कैश है, और एक आप 4 नंबर वाला एंट्री नहीं की, क्यों? क्योंकि वो आपका एसेट है। क्या बाबू? क्योंकि कॉटन बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला के लिए फर्नीचर एसेट ही हो गया। सो आई होप आप समझ गए होंगे, कुछ लॉजिकल नहीं है, कुछ बुद्धि लगाने वाला, कॉपी करिए, अगला सम्स बनाएंगे क्लास में लोग मिलकर साथ में।